हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम सीटेट में पहली बार में 130 प्लस स्कोर कैसे करें। तो मैंने भी पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं और मैंने सिर्फ 30 डेज़ के प्लान के साथ ही काम अपना किया था, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 30 दिन बचे थे। क्योंकि मैं हस्बैंड के साथ क्वार्टर पे रहती हूँ और यहाँ पे मैं छुट्टी चली गई थी 1 महीने के लिए। फिर वहाँ से आने के बाद घर पे पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाया था। वहाँ से आने के बाद मैं बीमार पड़ गई, मेरे बच्चे बीमार पड़ गए, फिर हस्बैंड भी बीमार पड़ गए, तो उसमें मेरा 1 महीना वेस्ट हो गया था। उससे पहले मैंने कुछ उतना आइडिया नहीं था, पढ़ा नहीं था, क्योंकि 2 महीना तो वैसे ही वेस्ट हो गए फॉर्म फिल करने के बाद। और बचे मेरे पास ओनली 30 डेज, तो मैंने उसमें अपना पढ़ाई को कंटिन्यू किया था। उसमें भी मैंने कोई बुक अलग से नहीं खरीदा कि मैंने ये बुक ले लिया, वो बुक ले लिया, कोई बुक नहीं लिया मैंने, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं किए। हाँ, मैंने बैच लिया था सचिन सर का, पर मैं उसमें क्लास नहीं कर पाती थी, टाइम नहीं मिलता था। तो मैं क्या करती थी, मैराथन सारे क्लासेस देखे मैंने, सिर्फ मैराथन देखे थे सारे क्लासेस। और बैच के कुछ कुछ क्लासेस कर पाती थी, पर सारा नहीं कर पाई थी। तो मैंने सिर्फ मैराथन देखा। पहला काम मैंने किया था मैराथन देखने का। सबसे पहला मैराथन देख करके मुझे पता चल गया कि क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है। उसमें सिलेबस बाय सिलेबस और टॉपिक बाय, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट की बातें होती है कि कौन सी पॉइंट है, पॉइंट टू द पॉइंट, पॉइंट टू द पॉइंट बातें हुई, मैंने वो समझ गई, बस हो गया मेरा, उससे सिलेबस के लिए कंप्लीट हो गया। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट था मॉक टेस्ट लगाना, जो कि मैंने PYQ से लगाए हैं। प्रीवियस ईयर सीटेट के इतने हैं कि मेरा उससे ही स्कोर बढ़ता गया। मैं जितना प्रीवियस ईयर लगाती गई मेरा उतना स्कोर बढ़ता गया। स्कोर बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है मेरा PYQ लगाना। और PYQ के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बुक को, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ये वाला बुक है किरण पब्लिकेशन का। तो ये वाले बुक से मैं टेस्ट लगाती थी और मैंने इसका वीडियो अपलोड किया है, आप वहाँ से देख सकते हो कि मैंने किस तरह से टेस्ट लगाती थी और क्या करती थी। तो आपको बस यही इन्हीं 2 बातों का ध्यान रखना है, सिर्फ 2 बात को। कि पहला, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। एनी हाउ आप जैसे कर लो, आप बैच से कर लो, आप कहीं से भी कर रहे हो, आप मैराथन देख के कर रहे हो, आप बुक मत पढ़ो। बुक पढ़ने से तो फिर मुझे लगता है टाइम वेस्ट ही है। फिर आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा, आप टेस्ट लगाओ। बिना टेस्ट लगाए आप नहीं कर पाओगे। आप पिछली बार न्यूज़ में देख रहे होगे कि बहुत लोगों का क्वेश्चन छूट गया, पढ़ ही नहीं पाए, पढ़ा ही नहीं गया। इतनी लेंदी थी कि मैं 10 क्वेश्चन छूट गए। नहीं हो सकता। मैं प्रैक्टिस करती थी, मेरा 15 मिनट पहले खत्म हो जाता है, आधा घंटा पहले खत्म हो जाता है। आप मेरे वीडियो देख सकते हो, मैंने पिछले वीडियो में अपलोड किया, मेरे 20 मिनट पहले कंप्लीट हो जाता है टेस्ट। तो क्वेश्चन छूटेगा कैसे? कितनी लेंदी क्वेश्चन आएंगे? क्योंकि मैं प्रैक्टिस करूंगी घर पे, तो मुझे पता होगा कि हमें टाइम कैसे मैनेजमेंट करने है। दूसरी बात, आप पैसेज जितने भी होते हैं जो कि इंग्लिश के पैराग्राफ है, वो बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। आप उसको सबसे लास्ट में अटेंड करना, बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि वो बहुत टाइम खाते हैं। आप सारा चीज़ कंप्लीट कर लो, उसके बाद इंग्लिश अटेंड करो, फिर उसमें आप अच्छे स्कोर कर पाओगे, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएंगे। और आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे बातें कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।